स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी मैथ का क्लास कर रहे हैं और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D चल रहा है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और इसमें आज पढ़ने वाले हैं कोएक्सल सर्किल्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं बीएससी के मैथमेटिक्स को अच्छा से समझना, पढ़ना और मेरे कोर्स को ज्वाइन करना, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग कोएक्सल सर्किल क्या होता है और कैसे इसकी इक्वेशन को ऑब्टेंड करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। राइट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए अच्छा से कह रहा है कि सिस्टम ऑफ सर्किल्स, अ सिस्टम ऑफ सर्किल्स, एक से अधिक सर्किल की बात कर रहे हैं, इज सेड टू बी अ कोएक्सल, मतलब कि बहुत सारा सर्किल रहेगा, उसको हम लोग कोएक्सल बोलेंगे। कब? व्हेन, जब दे हैव अ कॉमन रेडिकल एक्सिस, जिसके पास क्या हो, एक कॉमन रेडिकल एक्सिस हो, मतलब कि दोनों के बीच कॉमन रेडिकल एक्सिस हो। कॉमन रेडिकल एक्सिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये दोनों सर्किल हैं, तो इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट का क्या हो, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही क्या कहलाता है आपका रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस को काफ़ी अच्छा से हम प्रीवियस वीडियो में पिछले क्लास में बड़े बढ़िया से समझाए हैं, उसे देखे होंगे तो अच्छा होगा, पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, रेडिकल एक्सिस ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब रेडिकल एक्सिस क्या है, देखिए इस सर्किल के लिए भी क्या है, मतलब दोनों एक ही रेडिकल एक्सिस है, इन दोनों के लिए क्या एक ही है, मतलब चारों सर्किल का क्या है, चारों सर्किल का रेडिकल एक्सिस सेम है। इसमें 1 2 3 सर्किल नहीं है, तीनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या है, एक ही रेडिकल एक्सिस है। तो जब बहुत सारा मतलब 2 गो 3 गो 4 गो सर्किल हो, उसका रेडिकल एक्सिस क्या हो, सेम हो, तो सारे सर्किल का कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कोएक्सल। क्या कहलाते हैं? कोएक्सल। समझ गए ना कि जब सर्किल कुछ दिया रहे आपको, 2 3 सर्किल दिया रहे, 4 सर्किल दिया रहे, अगर सबका सर्किल का क्या हो, कंडीशन एक ही हो, सबके सर्किल के बीच में एक कॉमन रेडिकल एक्सिस हो, सभी सर्किल कैसे कंबाइन हो रहे हैं, सभी सर्किल कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों सब में कॉमन बात क्या आ रहा है कि सबका रेडिकल एक्सिस एक ही है। जब रेडिकल एक्सिस एक होगा सबका, तो उस केस में सब क्या कहलाएंगे, कोएक्सल सर्किल्स कहलाएंगे। तो कोएक्सल सर्किल्स क्या हैं, आप ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। देखिए थोड़ा फिगर में देखिए, इसमें जो सारे सर्किल हैं क्या है, इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, माने कोई भी सर्किल एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, सब अलग अलग है। तो देखिए ये जो देखिए ये क्या है, आपका सेंटर को मिलाने वाली लाइन है और क्या है, रेडिकल एक्सिस है। तो देखिए ये सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो रेडिकल एक्सिस को क्या कर रही है कि मतलब समझ रहे ना बात, यहाँ पे क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें क्या है कि यहाँ पे मिल रही है, हमने बताया था कि क्या होता है रेडिकल एक्सिस पर, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। ये तो बात किया है, यहाँ पे यूज इसका नहीं है। तो हमको समझना था कोएक्सल सर्किल, बहुत सारा सर्किल में क्या हो, एक कॉमन रेडिकल एक्सिस हो, तो दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड क्या चीज़, कोएक्सल सर्किल। अब इसका इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस पे चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं कि इसका इक्वेशन कैसे सेट होगा, ठीक है ना। यही तो बात है ना, इक्वेशन सेट करने की बात आ गई है। आइए देखिएगा इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, कोएक्सल सर्किल्स, इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सर्किल, कोएक्सल सर्किल्स। कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पे चर्चा अब यहाँ होने जा रही है। अच्छा है, समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए तो थोड़ा सा एक हम फिगर बनाते हैं, उसको समझिए अच्छा से। देखिए फिगर देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हमने O और ये सेंटर है सर्किल्स का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल लिखेंगे यहाँ पे, लेट 2 सर्किल्स आर, कौन कौन सर्किल है समझिए, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, ये पहला सर्किल है, ठीक है। एंड एक और हो जाएगा सर्किल क्या, x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0, ये 2 सर्किल हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, या लिखेंगे देयरफॉर दियर रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दियर रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस इज क्या होगा, देखिए बताए थे हम, इसमें से घटाते हैं तो एक्चुअली मिलता क्या है यहाँ पे 2g1, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपका, g2 घटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, x प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 y प्लस क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये रेडिकल एक्सिस का क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दे, देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मानते हैं 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, सबका यूज है यहाँ पे। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉमन यही ना आपका रेडिकल एक्सिस जो है, यही तो कॉमन रेडिकल एक्सिस सबके, दोनों सर्किल का कॉमन रेडिकल एक्सिस क्या है, यही है। अब देखिए इसी पर सारा खेल होने वाला है। क्या खेल होगा, क्या इसमें गेम होगा, इसको समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको बात एक पता है कि द कॉमन रेडिकल एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पेयर ऑफ द सर्किल ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल्स या सर्किल्स ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या बोला हमने, नहीं समझ में आया आपको, कि यहाँ पे देखिए दोनों सेंटर को मिला रहा है, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पे। ये बात नहीं पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। चलिए तो अब एक काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, लिख दीजिए यहाँ पे, नाउ हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो इससे मिल रहा है ना, ये लाइन जहाँ पे सेंटर मिला रहा है, उसको मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस है। क्या है वो, एक्स एक्सिस है। तो लेट नाउ लेट चूज द लाइन ऑफ सेंटर्स एज द एक्स एक्सिस। कैसे चूज किया हमने, एक्स एक्सिस के रूप में चूज किया, राइट। अब सुनिए यहाँ पे, तो देयरफॉर देखिए जैसे एक्स एक्सिस के रूप में चूज किया, तो जैसे मान लीजिए इसका सेंटर क्या हो गया, माइनस g1 f1, इसका क्या हो गया g2 f2, क्लियर। तो ये y वाला का वैल्यू है और y वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष मान चुके हैं, तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्लियर बात है। तो देयरफॉर मतलब समझिए बात यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इस टाइप के जितना सर्किल होंगे उनका सेंटर में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर f1 बराबर 0 एंड f2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 हुआ, समझ रहे ना। और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडिकल एक्सिस को इसको मान लेते हैं y एक्सिस। अगेन लेट रेडिकल एक्सिस एज द y एक्सिस। रेडिकल एक्सिस को क्या मान लिया, y मान लिया, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, 0। अब इस पे जब इसको y मान लिया हमने, तो इस एक्सिस पर x का मान क्या हो जाएगा, सभी x का मान 0 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए अब अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 3, देयरफॉर फ्रॉम 3। अब 3 से आइए, 3 लिखे ना यहाँ पे, 3 में क्या मिल जाएगा हमको, देखिए कि यहाँ पे f1 f2 0 है और ये x भी 0 हो गया, तो मतलब ये भी पूरा पार्ट 0 हो गया और ये भी पूरा पार्ट 0 हो गया। तो c1 माइनस c2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब c1 बराबर c2। चलिए डाटा देखिए क्या क्या मिला, डाटा को समझिए। डाटा एक यहाँ पे आपको मिला, आप मत बक्स बनाइएगा, हम बस समझने के लिए बता रहे हैं। एक डाटा यहाँ पे मिला, ठीक है, और एक यहाँ पे मिला। क्लियर। अब बस इस सब का यूज कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसमें आइए देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस, इसमें आइए देखिए इसमें आते हैं तो क्या होता है 2g1x, ठीक है ना,
और F1 का मान है y1 का मान है, F1 का और F2 का मान 0 हो गया है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बोलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, C1 लिखेंगे यहाँ पे, ये तो 0 हो गया ना, C1 लिखेंगे तो सबसे अच्छा देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो लिख देंगे इसलिए C1 बराबर C2 बराबर C, क्या कर लिया हमने, से मैंने मान लिया, तो लिख देंगे C बराबर 0, ये हो गया। एंड क्या, एंड इसमें आइए, इसमें तो x2 का x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2g2x प्लस F2 का मान 0 खत्म हो गया, C2 की जगह C लिख देंगे, C बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, दूगो यहाँ पे क्या हो गया, सर्किल का इक्वेशन मिला। अब दोनों को क्या करेंगे, दूगो सर्किल है, दूगो इस तरह से मिला, तीन रहता तो क्या होता, 3 को मिलता इसी प्रकार से। लेकिन इसमें कॉमन चीज क्या है, जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिख देना ही महानता है। थोड़ा सा आप ना इसे मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा मिटाते हैं हम, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसके बाद लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे सो जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म इज क्या हो जाएगा, दोनों सर्किल को एक साथ लिखिए, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2, और G1 G2 की जगह G लिख दीजिए, और प्लस C बराबर 0। इसमें F क्या होता है, गायब रहेगा, ठीक है ना। यही क्या हो गया, कोएक्सियल सर्किल का जनरल इक्वेशन हो गया। ये जो इक्वेशन है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जितना भी सिस्टम ऑफ सर्किल्स है सभी का क्या है, कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन है। क्या है, कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन है, कोएक्सियल सर्किल। मतलब देखिए क्या कर रहा है, इस मतलब कि जितना भी सर्किल दिया रहेगा उस क्या बोलते हैं, उसका मतलब जो कोएक्सियल हो जाएगा अगर वो, तो सबका इक्वेशन यही बताएगा आपका। ये जो है जितना भी सर्किल दिया गया है सबको कोएक्सियल होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही आपका जनरल इक्वेशन हो गया। इतना आप लिख देंगे तो क्या होगा, आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा और प्रूफ भी हो गया। समझ रहे बात को बढ़िया से। चलिए आगे कुछ भी सीखा जाए अच्छा से। चलिए अगला एक हम पॉइंट देखेंगे। अगला टॉपिक है लिमिटिंग पॉइंट्स। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, एग्जाम में पूछता है। देखिए एक प्यारा सा हम इसका डेफिनेशन बताएं आपको। हम डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन मतलब छोटा भी हो सकता था, लेकिन हमें इतना अच्छा तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या है, सर्किल्स। देखिए यहाँ पे अच्छा से, तो सर्किल्स हुज रेडाई मतलब बहुत सारे रेडियस का एक पोलर फॉर्म है, आर जीरो। जिस सर्किल का रेडियस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, आर वो सर्किल का कहलाएगा आर कॉल्ड पॉइंट सर्किल। जिसका रेडियस जीरो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट सर्किल। बिल्कुल पॉइंट, कहीं रेडियस ही नहीं इसमें। तो यहाँ तक समझ गए पॉइंट सर्किल क्या होता है, जिसका रेडियस जीरो होता है। अच्छा अब यहाँ से कहानी बनती है, द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्किल्स। सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्किल्स मतलब क्या कहा हमने, पॉइंट सर्किल का सेंटर, जिस सर्किल का रेडियस जीरो हो उसी सर्किल का क्या बोलते हैं, सेंटर की बात कर रही है, किया जा रहा है। बिलोंगिंग टू ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब समझिए क्या कह रहा है कि सिंपल बात समझिए, कोएक्सियल सर्किल बहुत दिया गया है और उनका सेंटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उनको क्या बोले, सेंटर जीरो हो जाए, तो उसी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब हम समझना चाहते हैं, समझिए। यहाँ लिखेंगे, देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, लेट ए कोएक्सियल सर्किल, लेट कोएक्सियल सर्किल्स कोमा कोएक्सियल सर्किल्स। क्या है कोएक्सियल सर्किल्स बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोएक्सियल सर्किल्स क्या होगा, देखिए इसका इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल लिखना चाहिए, लिखेंगे लेट, ऐसे लिखे लेट, यहाँ पे लेट, ठीक है। क्या चीज़, द इक्वेशन ऑफ
द इक्वेशन ऑफ, ऐसे मिटाते हैं इसको, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल्स, कोएक्सल सर्किल्स इज क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब सिंपल बात समझिए, इसलिए सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इज माइनस जी 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर रेडियस क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए कि सेंटर अगर दिया रहे, अगर सर्किल दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, तो इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जी माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, एफ तो है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर 0, तो माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सीधे, बराबर हो गया आपको। अब लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे यहाँ पे फॉर पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्किल के लिए क्या हो जाएगा बताइए, r बराबर 0, r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, दोनों स्क्वायर कर दीजिए तो जी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा, इसलिए जी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर सी हो जाएगा। क्या होगा, जी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर सी हो जाएगा, तो मिल गया यहाँ पे। तो इसीलिए लिमिटिंग पॉइंट्स का होगा, लिमिटिंग पॉइंट्स, लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए इसी में रख दीजिए लेके, इसका सेंटर जो मिलेगा वही लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो माइनस यहाँ रखेंगे, यहाँ पे अगर प्लस सी रखते हैं पता क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ले आके हम लोग देखिए समझिए ध्यान से, जी का मान निकल गया हमारा, ठीक है ना, जी का मान निकल गया। अगर रखते हैं रूट अंडर सी प्लस में, यहाँ पे समझ रहे ना बात, तो क्या मिलेगा बताइए, अगर प्लस में रखते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मिलेगा, माइनस सी 0 रूट अंडर सी 0 एंड एक हो जाएगा सी 0, यही क्या होगा आपका लिमिटिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग पॉइंट का मतलब समझ में आया। लिमिटिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा डिफाइन लिमिटिंग पॉइंट एंड एक क्वेश्चन दिया रहेगा। तो अब क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको सोल्व करना सिखाएंगे हम, लेकिन इसको लिख लीजिएगा आप लोग साइड से। लेकिन लिमिटिंग पॉइंट जो है ना, लिमिटिंग पॉइंट को ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, और इस पे इतना लिख दीजिएगा। लिमिटिंग पॉइंट का सूटेबल डेफिनेशन हो गया। आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैथ को अच्छा से डीपली जानिए, टिप टॉप करने से कुछ नहीं होगा। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग पॉइंट निकालने पर, और बनाने के बाद क्या होगा आपका मतलब क्लास होगा ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा देर का क्लास थोड़े कराते हैं हम, बहुत छोटा छोटा, ताकि बोरिंग आपको फील ना हो, राइट। चलिए अच्छा से देखा जाए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जा रहा है, ऑफ द सिस्टम टू विच द सर्किल्स, ये सर्किल देखिए दिया गया है, दो सर्किल दिया गया है, और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इन दोनों सर्किल के मैंने यूज करके इनका लिमिटिंग पॉइंट, कोएक्सल सर्किल जो बनेगा, समझ रहे ना, उसका मतलब कि लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। बात समझ नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे जरा थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। लिमिटिंग पॉइंट्स के बाद है ऑफ द कोएक्सल सिस्टम, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम। कोएक्सल रहेगा तभी तो होगा ना। चलिए कैसे निकालते हैं इसको सीखें। यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन का लाजवाब तरीका यहाँ सीखिए। लिखेंगे रेडिकल एक्सिस लिखिए, रेडिकल एक्सिस ऑफ बोथ सर्किल्स इज क्या होगा, देखिए इसमें से घटा लीजिए, क्या करना है हमको, इसमें से घटाना है। ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2x, 2 माइनस 4 कितना होगा -2y, कितना होगा देखिए इतना तो आपको आना चाहिए ना, -2y, 5 माइनस 7 कितना होगा -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया आपको, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल गया। अब इतना सारा बात समझने के बाद है ना, एक और काम कीजिए,
द सिस्टम ऑफ सर्किल कोएक्सल टू द गिवन सर्किल। अब जो सर्किल दिया गया उसमें से किसी एक सर्किल को यूज करेंगे हम लोग, इसी सर्किल को लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे द सिस्टम ऑफ सर्किल्स, है ना, कोएक्सल टू द गिवन सर्किल, कोएक्सल टू द गिवन सर्किल। एक सर्किल की क्वेश्चन ले रहे हैं, गिवन सर्किल, कौन सर्किल, देखिए ले लिया हमने सर्किल, मान लीजिए ही ले लिया हमने, इसके कोएक्सल दिया गया है x² + y² + 4x + 2y + 5, है ना, समझ रहे ना। कोएक्सल सर्किल इज, लिख देंगे इज, क्या होगा, तो एक गिवन सर्किल जो दिया गया है, गिवन सर्किल से दिया गया है, उसके कोएक्सल सर्किल क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ सर्किल कोएक्सल टू द गिवन सर्किल, दिया गया जो सर्किल है उसका कोएक्सल सर्किल कैसे निकालेंगे, देखिए इतना लिख दिया हमने, इसका यूज किया, अब प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या करेंगे, एक वो कांस्टेंट लगा देंगे लैम्डा चाहे के, उसके बाद जो रेडिकल एक्सिस आया है उसको लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर, लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, लिख दिया हमने यहाँ पे बड़े प्यार से बराबर 0, इतना बात समझिए। अब सारा खेल इसमें है आराम से बनाने का, चलिए तो यहाँ पे x², देखिए सोल्व कर रहे हैं, +y², अब जरा ध्यान से देखिए 4x है यहाँ पे लैम्डा x होगा, थोड़ा सा अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या चीज़, देखिए 4 + लैम्डा x, आगे आइए 2y - 1 हो जाएगा, 2y - लैम्डा हो जाएगा, या ऐसे लिखेंगे 2 - लैम्डा y लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या होगा 5 - 2 लैम्डा, 5 - क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 2 कैसे लिखा हमने, 1 ना होगा, यहाँ पे 1 है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, देखिए 5 - लैम्डा बराबर 0। अब सुनिए, यह जी का काम करेगा, मतलब जी यहाँ से निकलेगा, जी काम नहीं करेगा, जी यहाँ से निकलेगा F और यहाँ से निकलेगा C, है कि नहीं है, और रेडियस निकालना शुरू हो जाएगा हम लोगों का, है कि नहीं है, क्लियर। अब सुनिए, तो इसीलिए यहाँ पे g बराबर क्या मिलेगा, तो इसका आधा, क्योंकि 2gx होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है 2gx होता है, तो x के साथ 2g होता है, तो 2g को ही कंपेयर करते हैं ना, सेंटर निकालना सीख के होंगे आप लोग, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 2g बराबर 4 + लैम्डा, इसलिए g बराबर 4 + λ/2 हो गया, एंड f बराबर क्या करेंगे, इसी तरह इसका हो जाएगा 2 - λ/2, समझ में आ रहा है ना बात। तो ऐसा ही यहाँ पे स्टेप मत बढ़ाइए, आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आराम से आप लोग, कैसे, तो g बराबर इतना बटा लैम्डा 4 + λ/2, और एंड लिख दीजिए f बराबर क्या हो जाएगा 2 - λ/2, एंड c बराबर 5 - लैम्डा, इतना बुझा गया ना आपको। अब लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे r बराबर क्या होगा, तो √ओवर क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर 4 + λ/2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या, देखिए 2 - लैम्डा का /2 का स्क्वायर, ठीक है ना, अब -5 - लैम्डा, ये सी वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा -5 - लैम्डा, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल सी बातें हैं, इसको देखिए सोल्व करना है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए तो सोल्व करेंगे इधर हम, ठीक है ना, सारा कहानी आ गया सामने, राइट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्लियर समझ में आता है, आप समय देंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे फॉर लिमिटिंग पॉइंट, है ना, लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा r बराबर 0, तो ये r हो गया, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, इसको तोड़िए 4/2 है ना, प्लस λ/2 स्क्वायर प्लस 2/2 1 - λ/2 स्क्वायर माइनस क्या होगा 5 + λ = 0। इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे तो थोड़ा देखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इन प्लस फिर λ² /4
प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब 2, ए बी बी का मतलब n/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू लेमडा बाई 2 माइनस 5 प्लस लेमडा बराबर 0, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि देखिए कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो थोड़ा सा सिंपल बात तो समझ में आ ही रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए, तो 4 1 और 1 2, तो प्लस 2 लेमडा स्क्वायर बाई 4, है ना, प्लस 2 लेमडा, ठीक है, प्लस 1 माइनस सिर्फ लेमडा बच गया माइनस 5 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा उड़ गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे, बराबर 0 तो है ही ये, तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से यही समझने वाली बात क्या है, 2 लेमडा यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट, क्लियर। और एक और चीज़ दिख रहा है कि 4 1 5 घटा 5, दोनों के लिए कट गया, तो क्या मिल गया आपको, देखिए यह मिल गया 2 लेमडा स्क्वायर, ये कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो लेमडा स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, यही तो कहानी हुआ। तो लेमडा स्क्वायर अब प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेमडा कॉमन करेंगे तो लेमडा प्लस 4 बराबर 0, इस लेमडा का मान 0 मिला, लेमडा का मान 4 मिला, 2 को मिला आपको, है ना। ज़रा यहाँ से देखिए, अब मीटर बदलेगा यहाँ से, ठीक है ना। बस क्लियर बात समझ में आपको आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। तो अब सेंटर जो है, जो हमारा इक्वेशन मिला था उसी के हिसाब से लिखेंगे ना। देखिए इक्वेशन हमारा क्या मिला था, इक्वेशन हमारा मिला था कैसे, देखिए जो हमारा सेंटर कैसे मिला था, सेंटर सर्किल का इक्वेशन ऐसे मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस लेमडा एक्स, है ना, प्लस 2 माइनस क्या चीज़ लेमडा वाई प्लस 5 माइनस लेमडा बराबर 0, ये मिला था। तो इसमें सेंटर बोलिए, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर आपको बताए थे कि इसका -4 प्लस लेमडा बाई 2 कोमा क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा बाई 2, यही ना सेंटर होता है कि नहीं है, यही सेंटर होता है आपका, क्लियर। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे, अब जो यहाँ पे रेडियस 0 कर लिया हमने, अब रेडियस 0 करने के बाद जो इसका सेंटर निकलेगा इस सर्किल का, वही क्या कहलाएगा आपका, लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो निकाल देंगे, आप लिखेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स आर क्या होगा लिमिटिंग पॉइंट, देखिए इसमें रखिए ले आके लेमडा का मान, एक बार रखिए 0 माइनस लगा देंगे 4 प्लस 0 2 कोमा माइनस 2 माइनस 0 बटा 2, क्लियर। और एक हो जाएगा -4 और फिर क्या हो जाएगा, रखना है 4 -4 प्लस 4 बटा 2 कोमा -2 माइनस 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये, तो -2 कोमा 2 बटा 2 कट के -1 आ गया। देखिए ये हो गया -2 -1, और देखिए क्या कितना हो जाएगा, देखिए -4 ना आया सर, -4 आया सर, -4 आ गया यहाँ से, तो -4 और ये हो जाएगा +4, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 0, है ना, और कोमा देखिए -3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 2 को लिमिटिंग पॉइंट निकल गया। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा समय लिए इस चीज़ को समझाने में। तो अगर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।